अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है यूलिसिस पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1833 में इस पोएम को कंपोज किया। यूलिसिस जो है बेसिकली ये होमर की एक पोएम है। ओडिसस उसमें हीरो है, ओडिसी जिसको कहा जाता है, उसमें हीरो है ओडिसस। इनके ग्रीक में इसको ओडिसस कहा जाता है। रोमन और इंग्लिश लैंग्वेज में इस हीरो का नाम यूलिसिस है। होमर ने जो इलीड लिखी है वो ट्रोजन वार पे है। जो ओडिसी है वो एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस है आफ्टर ट्रोजन वार। अब हम इस पोएम के शॉर्ट जो है आपको इंट्रो करवाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद इसके लिटरेरी डिवाइसेस के मुतालिक एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, एक्सप्लेन करेंगे उसमें, और फिर पोएम को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करेंगे। बाकी जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स और बाकी जॉन कीट्स की पोएम्स के लेक्चर्स जो हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। व्यूअर्स, यूलिसिस में जो वर्ड लिटिल प्रॉफिट्स है उसका मतलब है यूज़लेस। जहाँ ये बात करता है कि ये तख्त व ताज है, ये लिटिल प्रॉफिट्स हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मीट का मतलब है टू अलॉट करना। भाई मैं उन लोगों के लिए जो है जो मुझे जानते तक नहीं है उनके लिए मैं कानून बना के अलॉट करता हूँ। लीज़, यहाँ वो अपनी एडवेंचरस लाइफ के बारे में कहता है कि मैं अपनी लाइफ को, यानी कि लीज़ का मतलब है कि बोतल को आखिरी कतरे तक पीना। तो मैं अपनी लाइफ को आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक एंजॉय करना चाहता हूँ। वाइल का मतलब है हेटफुल। सबड्यू का मतलब है मेड माइल्ड। रग्ड मतलब है अनसिविलाइज्ड लोग। पोएम के आखिर में अपने बेटे टेलीमेकस को कहता है कि उसके बारे में कहता है कि मेरा बेटा जो है वो इन रग्ड पीपल के ऊपर हुक्मरानी करने के काबिल है। रग्ड का मतलब अनसिविलाइज्ड, उनकी बुराई कर रहा है इसमें। हेड्स ग्रुप ऑफ स्टार, बारिश के बाद जो स्टार्स अपीयर होते हैं आसमान पे उनको हेड्स कहा जाता है। ईर का मतलब बिफोर। रेफर्स यानी कि पोएम्स में जो प्रोनाउन यूज़ करके या वर्ड्स यूज़ करके किसी चीज़ की तरफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने रेफ़र किया है वो आपको वर्ड जहाँ बताते हैं। आई और मी का जहाँ वर्ड यूज़ हुआ है उसका मीन है यूलिसिस यानी कि ओडिसियस। हाँ यार, सुन लो उसको, इसमें क्या क्या वी होगा जो अब हम। वी और अब वी का यूज़ किया गया है, तो यहाँ इसका मतलब है यूलिसिस एंड हिज मैरिनर्स। कोई दिए है ना। वी का मतलब है यानी कि यूलिसिस एंड हिज मैरिनर्स, यानी कि जो उसके साथ उसके कंपेनियंस थे, उसके दोस्त थे, जिनको आखिरी सांस तक उसने नहीं छोड़ा था। थंडर एंड सनशाइन, अब थंडर और सनशाइन को इसने जो रिप्रेजेंट किया इन वर्ड्स के ज़रिए, किस चीज़ को, अच्छे वक्त को और बुरे वक्त को। एक्िलस एक ग्रीक जो है गॉड है, जिसकी मेरे ख्याल में कहते हैं कि एड़ी में अगर तीर लगा था और उस वजह से वो मर गया था, क्योंकि वो जो जगह थी वो जो है रिप्रेजेंट करती थी मोर्टल्स को, बाकी वो इमोर्टल था। एक्िलिस जो है हीरो ऑफ ट्रोजन वार है। जहाँ ही का वर्ड यूज प्रोनाउन यूज़ करता है उसका मतलब है सन ऑफ यूलिसिस टेलीमेकस। हर का लफ्ज़ है यूलिसिस शिप, जिस शिप पे वो एडवेंचर्स करता है। वो एक न थकने वाला शख्स है यूलिसिस। और इस पोएम्स में सुस्त लोगों को जो है हौसला अफजाई की गई है कि वो यूलिसिस को देखें जो आखिरी उम्र तक एडवेंचर्स करता है। व्यूअर्स, जहाँ पर्सोनिफिकेशन की गई है, पर्सोनिफिकेशन में आप ये लाइंस देख लें, इनको आप खुद अब सर्च कीजिएगा। थ्रू स्कफिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेड्स वैक्स द डिम सी, द डीप माउंस राउड विद मैनी वॉइसेस। और थर्ड पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ की गई, देयर लिव्स द पोर्ट द वेसल्स पफ्स हर सेल। हाँ, आपको इतना बता देते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और फीलिंग्स जो हैं, जो पैशंस जो हैं, वो दे देना किसको, नॉन ह्यूमन थिंग को। यानी कि ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जैसे मैं कह दूं कि दरख्त की टहनियाँ डांस कर रही हैं, तो डांस का जो वर्ड है एक इंसान के लिए यूज़ होता है, रक्स जो है इंसान करता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी। तो इन लाइंस में आप पर्सोनिफिकेशन देख लीजिए, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। मेटाफर्स, मेटाफर दो चीज़ होती हैं, मेटाफर और सिमिली। सिमिली होती है जैसे मैं कह दूं कि अनवर जो है शेर की तरह है, जहाँ की तरह यानी कि एज या लाइक का वर्ड यूज़ हो, अनवर इज़ लाइक ए लाइन, तो ये सिमिली है। जब मैं कह दूंगा अनवर इज़ लाइन, एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये मेटाफर है। तो मेटाफर की लाइंस आपको पढ़ा रहा हूँ।
इसे आपको सर्च कीजिएगा। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, यहाँ आप स्पिरिचुअलिटी को एक फिजिकल रियलिटी से मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर दी गया। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद मैनी वाइस, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, वो आपको लाइन बताई गई जहाँ मीनिंग्स में कि मैं ज़िंदगी के हर घूंट को, हर कतरे को आखिरी घूंट तक पीना चाहता हूँ, यानी कि आखिरी कतरे तक ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, यानी कि आखिरी सांस तक। रिप्रेजेंट उसमें ऐसे किया जैसे किसी बोतल के आखिरी कतरे तक होता है। येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्क वेयर थ्रो gleams that untraveled world whose margin fades. Sixth line है, to store and hoard myself a rugged pupil and subdue them to the useful. Eighth line आपको जो मेटाफोरिकल मिलती है वो है the long days wanes, the slow moon climbs. अब देख लेना ये डे के बारे में और मून के बारे में, इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जिसे मेटाफोरिकली आप बहुत से मीनिंग्स ले सकते हैं। नाइन्थ लाइन, स्माइट द स्कर्डिंग फ्रोज फॉर माई पर्पज होल्ड्स। अब एलिट्रेशन पे हम आएंगे। एलिट्रेशन डज नॉट रेफर टू द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स लेटर्स दैट बिगिन वर्ड्स, यानी कि एलिट्रेशन वो नहीं है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स से कोई वर्ड शुरू हो, बट रेदर द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग वर्ड्स। किसी भी वर्ड्स के स्टार्ट पे कॉन्सोनेंट साउंड की जो रिपीटिशन है वो एलिट्रेशन है। अब ये देखें, किड्स कोट्स, ये एक फ्रेज़ है। अब आप इसमें देख लें, दोनों वर्ड्स एक के से शुरू हो रहा है, एक सी से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंट हो रहा है। किड्स कोट्स, तो ये है एलिट्रेशन है। किड्स कोट्स इज एलिट्रेटिव थ्रो द वर्ड्स बिगिन विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी कि सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एलिट्रेशन हो। अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं तो वो एलिट्रेशन है। थ्रू द वर्ड्स बिगिन विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स दे प्रोड्यूस द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। डिफरेंट किड्स एंड कोट्स जो है डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स से शुरू हैं लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे एलिट्रेशन है। अब इसकी और एग्जांपल देखें। सिमिलरली द फ्रेज फोनी पीपल इज नॉट एलिट्रेटिव, ये एलिट्रेटिव नहीं है। क्यों? दो बोथ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, पी से अपीयर हो रहे हैं, लेकिन इशू क्या है इसमें, क्यों ये एलिट्रेशन नहीं है? द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स आर डिफरेंट। एक में फो का हो रहा है, दूसरे में पी का हो रहा है, फोनी पीपल, इसलिए इनके क्योंकि इनिशियल वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, इनके साउंड्स डिफरेंट हैं इनिशियल साउंड्स, इसलिए ये एलिट्रेशन नहीं है। अब हम देखते हैं हमारी पोएम में कौन सा एलिट्रेशन है। मच आई हैव सीन एंड नॉन सिटीज ऑफ मैन, मच और मैन जो है सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। सेकेंड लाइन, एंड मैनर्स क्लाइमेट्स काउंसल्स गवर्नमेंट्स, इस लाइन में क्लाइमेट्स एंड काउंसल्स खा का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, के का, यानी कि आप कह लें। एंड ड्रंक डिलाइट बिग बैटल विद माई पीर्स, यहाँ ड्रंक डिलाइट सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। फॉर एवर एंड फॉर एवर, फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, अब फॉर और फॉर एवर सेम कॉन्सोनेंट इनिशियल साउंड है, इसलिए ये भी एलिट्रेशन है। लाइन नंबर 5 जो इसमें कॉन्सोनेंट इसमें एलिट्रेशन में यूज़ हुई है, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, तो हा का जो साउंड है हीरोइक हार्ट्स, ये दो वर्ड्स हैं, ये जो है एलिट्रेशन है। नेक्स्ट सिक्स्थ एंड लास्ट लाइन जिसमें एलिट्रेशन यूज़ की गई है यूलिसिस पोएम में, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। स्ट्राइव एंड सीक जो है ये एलिट्रेशन इन वर्ड्स में यूज़ की गई है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके लिटरेरी डिवाइसेस और थीम्स और क्रिटिकल आइडिया बयान करेंगे यूलिसिस का, और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन उसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, और लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।